नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि जीरो से एकदम हीरो तक जानेंगे कि मैथ क्या होती है, मैथ को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, यानी कैलकुलेशन कैसे होता है। क्या आपको पता है कि 1/8 के आधा कितना होता है? आप लोग बोलिएगा 1/8 के आधा 1/4 होता है, जो कि एकदम गलत है। 1/8 के आधा 1/4 नहीं होता है भाई। 1/8 का आधा 1/16 होता है। और 1/16 कैसे आता है आप जानते हैं? यही सब कैलकुलेशन आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे, कैसे घटाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है। तो भाई, मैथ जानने से पहले आपको तो सबसे पहले गिनती तो आना ही होगा, क्योंकि 1 से 100 तक आपको गिनती आना ही चाहिए। अब भाई 1 से 100 तक एकदम कंठस्थ गिनती आना चाहिए कि 78 के बाद कितना होता है, 77 के बाद कितना होता है, 66 के बाद 67, सब गिनती शुरू से 100 तक, एवं 100 से 1 तक आना चाहिए। उल्टी गिनती भी आपको आना चाहिए। साथ में 1 से लेके 20 तक आपको पहाड़ा जरूर आना चाहिए। तो भाई सबसे पहले देखिए, अब हम लोग बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। आप तो जोड़ जानते होंगे, जैसे दो संख्याओं को जोड़ना है तो आप कैसे जोड़िएगा कि 2 को जोड़ना है 3 से, तो आप कैसे जोड़िएगा? 5, 2 3 हो जाएगा 5, ऐसे ही जोड़ते हैं ना। अब देखिए, 2 को जोड़े हम 3 से तो 5 आया, 5 को जोड़ेंगे 3 से तो 8 आता है, 8 को जोड़ेंगे 2 से तो 10 आता है। क्या आपको पता है कि 10 को 0 से जोड़ने पे क्या होगा? आप कहीं पढ़े हैं कि 10 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो भाई 10 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब 10 को अगर 0 में जोड़ेंगे तो मात्र 10 ही होगा। अगर किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाए और 0 घटाया जाए तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट है, मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह जान लीजिए कि 0 में 0 अगर किसी संख्या से जोड़ा जाए या घटाया जाए तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु एक बात और याद रखें कि अगर 0 से किसी भी संख्या में हम गुना कर दिए तो वो पूरा संख्या का मान ही 0 कर देगा। जैसे आपको कोई कहे कि 15 गुने 0 कितना होगा, इसका मान 0 हो जाएगा। ये मैथ की बेसिक बातें हैं जो कि आपको आनी चाहिए, है कि नहीं? अगर कोई कहे कि 6 में भागा देना है 0 से, 6 में भागा देना है 0 से, तो अब भाई कुछ नहीं होगा, मात्र 6 ही होगा। परंतु अगर कोई कह दे कि 0 में 6 से भाग देना है, तब आंसर 0 आएगा। यह बात आप ध्यान रखिएगा कि आप जानते होंगे कि जोड़ जानते हैं आसानी से, घटाओ जानते होंगे आसानी से, मल्टीप्लिकेशन भी जानते होंगे आसानी से, भागा जानते हैं आसानी से। यही चारों चीजों से हमारा पूरा कैलकुलेशन मैथ का बना हुआ है। अब देखिए, हम इन दोनों पे गौर करते हैं। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है और इन दोनों के बीच में भी एक कनेक्शन होता है हमारे कैलकुलेशन के टाइम। माना जाता है बीच में अगर इक्वल है ना, बीच में इक्वल है और संख्या इधर गुना में है, मल्टीप्लिकेशन में है, और अगर हम इसको इधर लाना चाहते हैं तो इसका मान भी चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यह अगर मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में है, तो इधर आने के बाद भाग में हो जाएगा। और अगर यह भाग में है फिर इधर आना चाहता है तो यह गुना में हो जाएगा। ये सब बेसिक बात आप ध्यान दीजिए जो हम बता रहे हैं। अब समझिए कि अगर संख्या इधर प्लस में है और बीच में इक्वल है, मतलब बराबर है, तो इधर आने के बाद कहता है कि भाई हम तो जाएंगे माइनस में जाएंगे। और यही संख्या अगर इधर है और इधर फिर आना चाहता है तो कहे कि माइनस है, हम उधर जाएंगे तो प्लस होंगे। अब देखिए इसका यूज कैसे होता है जो आपको हम बताते हैं। आपको कह दे 5x + 4 = 6 है। x का मान निकालिए, हमारा x का मान निकालिए, x का मान। हम समझ रहे हैं कि आपके लिए यह ज्यादा हो रहा है, पर अभी हम आपको ये वाला इक्वेशन समझाने के लिए ये वाला एग्जांपल लिए हैं। अब देखिए 5x है तो 5x ही रखेंगे। अब ये क्या है? प्लस में है, तो भाई ये अलग है क्योंकि इसका जाति अलग है। जाति कहने का मतलब है ये जो है कि संख्या है और ये है ना जो अल्फाबेट है, तो ये दोनों तो एक साथ हैं, परंतु ये सिर्फ संख्या में है और ये इसके पास अल्फाबेट नहीं है, तो ये इससे नहीं जुड़ सकता है। तो ये अपने जाति के पास जाएगा, यानी अपने जैसा इसके पास रहेगा ना
उसके पास यह जाएगा मिलने। तो भाई ये मिलने जाएगा तो इक्वल कहता है कि भाई तुम अगर प्लस में हो तो इधर इससे मिलना है ना, तो तुम माइनस हो जाओ। हमारी बातों को समझिए भाई, ये इधर जाएगा क्यों? क्योंकि ये इससे कुछ नहीं मिल नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान अकेले रह सकता है नहीं ना, तो भाई ये अकेले नहीं रह सकता है। और भाई इसके साथ जो आदमी है इससे कुछ बातें नहीं करेगा, इससे कोई संपर्क नहीं रखेगा। यानी ये राजा है और ये रंक है, और रंक इसका इधर है, ये इसका इंतजार कर रहा है गरीब आदमी, तो ये हमेशा चल जाएगा गरीब आदमी के पास। और इसको गरीब आदमी के पास जाने के लिए एक शर्त चाहिए, वो जो कि शर्त इक्वल रहता है, यानी बीच में जो बराबर रहता है ना, वो देता है कि भाई तुम अगर इधर जाओगे ना तो तुम प्लस में हो, तो इधर आके माइनस में हो जाओगे। तो ये कहता है ठीक है, हम अपना प्लस त्याग देंगे अपने दोस्त को मिलने खातिर। अब देखिए, तो ये बराबर हो गया और 6, तो ये आएगा प्लस में, तो इधर होगा तो ये होगा माइनस में। तो अब क्या हो गया, 5x इक्वल टू 6 में से 4 घट गया तो 2 हो गया, है कि नहीं? हो गया। अब यहाँ पे आप गौर करिएगा, देखिए ये वाला तो हम बना लें कि प्लस में था तो इधर आएगा माइनस में हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई इक्वल टू डिवाइड वाला काम। अब देखिए ये जो 5 है ना, 5x बना है किससे? 5 इंटू x है तब 5x बना है। यानी कहने का मतलब है इसको 5 इंटू हम x भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2। तो जब यह गुना में है तो अब ये जो अलग हो गया, अब कहने का मतलब है ये जात है ना जो ये अल्फाबेट से अलग हो गया। कहा कि भाई हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हमारा यार उधर इंतजार कर रहा है हमारा साथी 2। अब देखिए दोनों है जो संख्या है, तो ये संख्या संख्या से मिलेंगे, तो x को छोड़कर ये 5 चल दिया तो भाई इक्वल बीच में आ जाता है। तो कहता है किधर, अगर तुमको इससे मिलने जाना है तो तुम गुना में थे इधर ना, मल्टीप्लिकेशन में थे, उधर जाना है तो तुमको भाग में होना पड़ेगा। अब देखिए तो x तो इधर ही रह जाएगा, इधर जाके ही भाग में हो जाएगा, यानी 2 भागे 5 हो जाएगा। ये हो गया x का मान। अब इससे पहले तो ये तो जल्दी आ गया आपके सामने उदाहरण, इससे पहले आपको कुछ और बातें हम बताते हैं कैलकुलेशन में। इसमें आप बहुत चीजों को नहीं समझ पाए होंगे तो उसको हम बताते हैं। अब देखिए किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए हम 6 लिखें, मात्र 6 लिखें और कुछ नहीं लिखें, तो 6 लिखने का मतलब है कि यह संख्या का राज, आप जान सकते हैं कि यह संख्या का क्या राज है। यह संख्या का सबसे पहला राज है कि यह संख्या प्लस में है, यानी पॉजिटिव है, +6 है। इसके आगे कुछ नहीं है तो समझिए प्लस है। और दूसरा बात इसके बारे में और जान सकते हैं कि इसको हम 6/1 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो बातें हैं जो ये संख्या में आप छुपा है, आपको इससे पहले आप नहीं जानते होंगे ये बात को। आप कोई संख्या 5 ले ले तो 5 कहने का मतलब है कि ये +5 है, या इसको हम 5/1 भी लिख सकते हैं। इस संख्या के नीचे 1 हो उसका मान कोई नहीं होता है। और ये हम 1 क्यों लिखते हैं, ये हम क्यों लिख सकते हैं, इसका कारण है कि देखिए 1 है ना जो 5 में भागा दे रहा है, 1 है जो 5 का भागा दे रहा है, तो 5 का भागा कितना होगा, 5 ही होगा। तो इसीलिए तो आंसर तो हमको भागफल जो आएगा वो तो 5 आएगा, तो इसीलिए सिर्फ 5 लिखते हैं, 1 को नहीं रखते हैं। इस बात को आप गौर करिए कि हम किसी भी संख्या को, जैसे 10 है तो 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं। अगर 10 सिर्फ लिखा है ना तो हम समझेंगे कि +10 है कि नहीं। अब दूसरी बात देखते हैं, देखिए 10 + 10 मिलके 20 बनाएगा, 10 + 10x बराबर कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, बोलेगा हमको तुमसे मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इसका रिश्ते बदल गया, पहले रिश्ता इसके साथ था तब ये मिल गया, अब ये जो है ना पीछे से इसको धोखा दे रहा है, साथ में x को लेकर चल आया है। तो x को लेकर चल आया तो ये 10 वाला हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम उस x को छोड़ोगे ना तभी हम तुमसे मिलेंगे। तो यही कारण जो होता है ना, ये दोनों संख्याएं आपस में नहीं मिल सकती है, गुना नहीं हो सकती है। या तो जैसे 10 - 5 कर दिए तब हो गया हमारा 5, परंतु 10 - 5x करेंगे तब हमारा कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि यह संख्याएं अलग है। ये बात आपको समीकरण में गौर करने पड़ेंगे। मैथ जब भी बनाइएगा ना तो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे आप 20 + 10 करके 30 कर देते हैं ना, और अगर आपके सामने 20 + 10 x आ गया तो बस आप इसको ऐसे ही रखिए, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है।
इसका काम करिए अब अपना, या इसका काम करिए, इसका जाति खोजिए। 10x के जैसे दूसरा रहेगा तब उसके साथ इसको मिलाइए, या 20 है तो सिर्फ 5 रहेगा तब उसको मिलाइए। ऐसे करके आप इक्वेशन को समझिए। तो यहाँ पे मान लीजिए 5x है प्लस 6x है प्लस 2 है प्लस 4 है प्लस 22 है, ये 22 है। अब देखिए यहाँ पे देखिए बराबर में मान लीजिए 8 है। अब देखिए अब हम इसको कैसे बनाएंगे, अब बारी बारी से आप समझिए। सबसे पहले तो अपना जात को अपना जात से हम मिलाएंगे। जैसे 5x 6x, तो 5x 6 है तो दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा। अब तो जुड़ जाएगा तो 5 6 कितना होगा, 11x हो गया, सही बात है। 2 4 कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि सेम जाति है तो सेम जाति मिलेंगे। 2 4 कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए बाई का कोई है ये नहीं है, बाई सिर्फ अकेले है। अब आप बोलिएगा कि बाई एक अल्फाबेट है और एक्स भी अल्फाबेट है। हाँ अल्फाबेट है, पर ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है। एक्स अलग है, बाई अलग है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। इसलिए बाई का कुछ नहीं होगा। जब भाई का ना होता है तो ये तो एक्स और बाई है, तो कैसे होंगे दोनों, तो ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे। बनके इधर 8 हो गया। अब इधर 6 है, इधर 8 है। अब तो 8 तो इसका इंतजार कर रहा है, जो 6 कहेगा भाई हमको तो जाना पड़ेगा। अब हमको जाना पड़ेगा तो इसको बीच में कौन रोकेगा, इक्वल बराबर। कहा कि कैसे जाना पड़ेगा, तुमको जाना है तो अपना प्लस का चिन्ह त्याग के जाओ उधर। अगर तुम इधर प्लस में हो ना तो उधर जाओगे तो माइनस में होगा। तो कहेगा कि ये शर्त हमको मंजूर है। और इधर क्या बच जाएगा, 11x बाई के आय कितना है, प्लस है, प्लस दिए प्लस बाई इक्वल टू अब 6 उधर जा रहा है तो पहले तो 8 तो था और उधर जा रहा है तो अपना प्लस का चिन्ह माइनस कर देगा, -6 कर देगा। तो बराबर कितना होगा, 11x इक्वल टू बाई बराबर 2। बस यहीं पे यह इक्वेशन रुक जाएगा, यह समीकरण। इससे आगे इस समीकरण में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यह समीकरण यहीं पे रुक सकता है। यह अलग है, यह अलग है, यह अलग है, तीनों अलग अलग है। यह समझे, इसी समझाने के लिए, यही बात समझाने के लिए आपको यह हमने उदाहरण लिया कि यहाँ से आगे इस समीकरण को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आपको और चीज़ बताते हैं हम। जैसे मान लीजिए x और प्लस x जुटने के बाद 2x बना होते हैं, समझे कि नहीं। x प्लस x जब भी जुटेगा तो 2x कहलाएगा, और x गुने x होगा तब ये कहलाएगा x स्क्वायर। ये दोनों बात आपको गौर करना है, और ये दोनों बात हमेशा आपको मैथ के कैलकुलेशन में आपको सता सकते हैं, आपको डरा सकते हैं। ये सब बातें ही आपको मैथ में डराते हैं, तो आपको इनसे डरना नहीं है। आपको जिधर भी x दिखेगा, बाई दिखेगा, जब भी प्लस वाला है तो जोड़ दीजिए, और गुना वाला है तो ऊपर में स्क्वायर करके जोड़िए, यानी x गुने x स्क्वायर। अगर x गुने x रहता तो x क्यों लिखते हम। अगर मान लीजिए x गुने रहता 4 गो तो हम लिखते x4। आप इस बात को समझिए, है कि नहीं। ये बातें एक फार्मूला होता है जिससे आती है, जो कि फार्मूला होता है x⁻m इंटू x⁻n इक्वल टू होता है x⁻m प्लस n। यही फार्मूला होता है, इसी पे यह बात गौर करती है, क्योंकि हर एक के पावर में 1 होता है। इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो नीचे वाला तो नीचे ही रहेगा, x रहेगा। अब देखिए 1 2 3 4 कितना पावर हुआ, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, तो हम 4 लिखें। देखिए 1 पावर 2 पावर 3 पावर तो हम 3 लिखें, 1 पावर 2 पावर तो हम 2 लिखें। ऐसे यही फार्मूला के कारण इसको हम ऐसे लिखते हैं। अब हम आशा कर रहे होंगे कि आपको यह बात समझ में आई होगी। देखिए आपके सामने एक हम प्रश्न रखते हैं, जैसे 2x गुने x है, तो इसका जानते हैं कितना मान होगा, इसका मान होगा 2x स्क्वायर। अब ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे है 2x और यहाँ पे x है, यानी कहने का मतलब x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि देखिए 1 गुने 5 करते हैं तो कितना होता है, 5 होता है। वैसे ही 1 गुने x करिएगा तो x ही होगा ना। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ 1 है तो वही 1 गुने 2 हुआ, अपना जाति से गुना हुआ तो 2 हुआ, और x इंटू एक्स तो m⁻n
तो एक्स दी पावर m और एक्स दी पावर n यानी 1 1 दोनों जुट गया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर 2, एक्स तो वही रहेंगे, स्क्वायर में कितना है 2, तो 2 हो गया। समझे कि नहीं? अगर हमको कल होके पूछे 5y गुने 3y गुने y, तो आप क्या लिखिएगा? 5 गुने 3 गुने 1, क्योंकि 1 गुने y है 1, तो 5 या 15, तो 15 तो पहले लिख सकते हैं, फिर y के काम 1y 2y 3y यानी कि 1 1 1 3, तो y के कितना हो गया q, 5/q, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। ये सब बातें आपको समीकरण में याद आएंगे कि ये सब बातें आपको कैसे हल करने होंगे समीकरण को, समझे? ये सब बात आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग इसमें ही बात करते हैं कि अगर बात आ जाए 5y प्लस 3y की, तो भाई 5y या 3y की बात आई तो नॉर्मल जोड़ देंगे, उसमें तो कोई देखना नहीं। 5 3 8y, गुना रहे तब हम पावर जोड़ेंगे, अगर गुना नहीं रहे तब हम नॉर्मल लिखेंगे। ये बात ध्यान में दीजिए। अगर 5y माइनस 2y है तब होगा 3y। अगर यहीं पे 5y प्लस 2 है तब कुछ नहीं होगा इक्वेशन, हम इसमें 2 को जोड़ ही नहीं सकते हैं। अगर आप 7y लिख रहे हैं ना तो आप बहुत बड़े बुर्बक हैं, आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कुछ। हम इसको इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि आपको समीकरण में ये सब बातें काम आती है, ये सब बात जरूरी है आपके समीकरण में। नॉर्मल सी बात है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। भागा यानी इसको बट्टा भी हम लिखते हैं, बट्टा से भी भागा को हम दर्शाते हैं। अगला बात यानी कहने का मतलब है कि 5 6 भागे 2 अगर कोई हमको बोले तो 6 बट्टा हम 2 भी इसको लिख सकते हैं, नॉर्मल बात है। 6 भागे 2 बोले तो 6 बट्टा 2 भी लिख सकते हैं, और 2 से द्वितीय सीधे 6 काट देते हैं। मैथ बनाने में हम ऐसे ही इसका इस्तेमाल करते हैं, ना कि इसका 2 भागे 3, ऐसे नहीं करते हैं। ऐसे हम लोग नहीं करते हैं, 6 में 2 से भागा लगाते हैं, द्वितीय 6 कटा तब हम काटते हैं। मैथ जब भी कैलकुलेशन करते हैं तो हम भागों को बट्टा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे 8 भागा 4 कहा हमको, तो हम लिखेंगे 8/4 लिखेंगे, और ये 4 दूनी 8 काटेंगे, और जो अंक काटेंगे उसको हम ऊपर लिखेंगे, है कि नहीं? ये बात आप ध्यान रखिएगा कि भागा काटने का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए 625 को भागा देना है 25 से, तो आप कैसे दीजिएगा? मान लीजिए कि 625 लिखिएगा और फिर 25 से इसको में भाग लगाते रहिएगा मैथ में, ऐसे तो संभव नहीं ना हो पाएगा। अब देखिए, स्मार्ट बनने के लिए आपको 625 लिखना है ऊपर, और भागा को बट्टा लिखना है, भागा के जगह पे बट्टा लिखना है, नीचे 25 लगाना है। अब देखिए इसके खरी खरी हम काट देते हैं कैसे। अगर नहीं काटना है, अगर आपको 25 का पहाड़ा नहीं आ रहा है तो आप इसको छोटे अंक में काटिए। जैसे कि कौन सा अंक है जो दोनों में काट दे, तो 5 दोनों में दिख रहा है तो 5 काट देगा। जैसे 5×25 नीचे कट गया, जहां काटेंगे वहां लिखेंगे 5×25, अब 5 से इसको काटेंगे 625 को, तो 625 को 5 से काटने के लिए शुरू से काटिए, शुरू से स्टार्ट करिए। जैसे 625 है ना, इधर से स्टार्ट कीजिए, तो 6 है, अब 5 से आपको काटना है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, एक मतलब लगाइएगा तो 5 निकलेगा। अपने मन में रखिएगा, एक मतलब लगा दिए तो 5 तो यहाँ से खत्म हो गया। अब कितना बचा, यहाँ पे 6 था तो 1 बचा, 1 यहाँ है और 2 यहाँ, यानी कि अब कितना है 12। तो 12 में 5 से कितना करिएगा, 2 लगाइएगा, 5 दूनी 10। अब देखिए 10 लगाए थे, था कितना 12, तो फिर भी बच रहा है कितना, 2 यहाँ पे 5 यहाँ, यानी कि 2 5 कितना 25। और 25 को काटने के लिए 5 के कितना का प्रयोग करिएगा, तो 5×25, देखिए 125 से कट गया नॉर्मल से। समझ रहे हैं? जब भी स्टार्ट करिए तो शुरू से स्टार्ट करिए। अब देखिए फिर से हम इसको काटते हैं, 5 से सीधे काट देते हैं इसको, 5 से एक मतलब कट गया। अब ऊपर देखिए 5 से काटते हैं, तो 5 से 12 में लगाइए भागा, सबसे शुरू वाला में। अब देखिए 1 में लगाइए, तो 1 तो छोटा है तो 1 में नहीं लगा सकते हैं, तो दोनों अंक को लीजिए, तो 12 लेते हैं, तो 5 दूनी कितना हो गया 10 हमारा। 5 या 15 नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 15 ज़्यादा हो जाता है 12 से। 5 दूनी कितना हुआ 10 हमारा, और 10 में यह 12 है और 10 लगाएं तो बच्चा कितना हमारा 2 ही बचा ना, और 5 यहाँ है, तो 2 और 5 यानी 25। अब कितना बच रहा है 25, तो 5×25 यानी 25 से यह कट गया, यानी कि हमारा कितना हुआ 25/1 आया।
अब तो हम 1 से सीधे 25 मतलब काट सकते हैं इसको, या 1 काटे चाहे नहीं लिखे, 1 का नीचे महत्व नहीं रहता है। आप गौर करिए, जब भी आप काटिए तो ऐसे नहीं काटिए, आप ऐसे काटिए, समझे। अब देखिए एक नया बात पे हम लोग गौर करते हैं, एक नया बात पे हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई कोई भी संख्या पूरा होता है 1, है कि नहीं, और आधा क्या होता है 1/2, यानी 1/2 को हम आधा कहते हैं, सही है। तो अगर हमको कोई कहे कि 4 का आधा कितना होगा, तो 4 का आधा करने के लिए 4 का और आधा मतलब होता है 1/2, 4 का आधा कितना हो गया, तो 2 दूनी आप कैसे काट दिए 4, तो 4 का आधा कितना हो गया 2, नॉर्मल सी बात है। अब देखिए अगर आपको कोई कह दे कि 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप घर पर आ जाइएगा। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, 1/2 है ना, 1/2 और का कहा है और इसका भी आधा कहा है, आधा मतलब होता है 1/2। तो अब देखिए 1/2 का आधा कितना, ऊपर ऊपर गुना हो सकता है, नीचे नीचे गुना होता है, ये इसको काट सकता है, ये इसको काट सकता है, ये इसको काट सकता है, एक इसको काट सकता है, तिरछा काट सकता है तिरछा, पर सामना वाला सामना को नहीं काट सकता है। सामने वाला सामने को तब काट सकता है जब बीच में बराबर का चिन्ह हो, तब काट सकता है। जैसे 2 = 2 हो ना, तब ई इसको काट सकता है आसान से, परंतु तब ई इसको नहीं काट सकता है और तब ई इसको नहीं काट सकता। ये दोनों गुना होंगे, ये दोनों गुना होंगे, ये सब मैथ के रूल्स है, ये सब आप बात को ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे, देखिए गुना था तो ये दोनों नीचे गुना हो जाएगा, अब कटेगा तो कोई नहीं, तो ऊपर 1 हो गया और 2 दूनी कितना हो गया 4, यानी 1/4, यानी 1/2 का आधा हो गया 1/4। आप कभी सोचे भी नहीं होंगे, अगर 1/8 का आधा पूछे तो 1/8 का आधा करना है तो ऊपर वही होगा 1 और नीचे हो जाएगा 8 दूनी 16, 1/16। आप किसी से पूछ के देखिएगा, अगर वो कितना भी मैथ में विद्वान हो ना, आप उससे पूछिएगा कि भाई 1/8 का आधा कितना होगा, वो सीधे बोलेगा 1/4, क्योंकि वह इसलिए बोलेगा 1/4 क्योंकि उसने मैथ को डीपली नहीं पढ़ा है, कंसेप्ट से नहीं पढ़ा है। अगर आप ऐसे ऐसे कंसेप्ट और डीपली से पढ़ना चाहते हैं तो हम इसका अभी लगातार 4-5 वीडियो कंसेप्ट बनाएंगे, और यह वीडियो काफी लंबा हो रहा है, और यह वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी मिली होगी, थोड़ा से भी जानकारी मिला होगा, और ऐसे ही वीडियो आप लोग चाहते हैं कि आपके लिए हम बनाएं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे ऐसे वीडियो बनाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं आपके एक नए वीडियो में, और हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे भिन्न के बारे में कि बट्टा क्या होता है, दशमलव के बारे में जानेंगे, ये सब बातें हम अगले वीडियो में जानेंगे। फिर